नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? तो आज अपन 12वीं क्लास की सेकंड क्लास ले रहे हैं। संधि का चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। संधि में अपन ने संधि के प्रकार पढ़ लिए थे, संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ, पाणिनि के अनुसार परिभाषा, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। आज संधि के प्रकारों में से सबसे पहला प्रकार चलेगा जिसका नाम है स्वर संधि। क्या नाम है उसका? स्वर संधि। और स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं, उन भेदों को पढ़ेंगे। उन भेद में से सबसे पहला भेद आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। लिखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं, लेकिन अपने को सातों नहीं पढ़ने हैं। नाम सबके लिख लीजिए। नंबर 1 यण संधि, नंबर 2 अयादि संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 पररूप संधि, नंबर 6 दीर्घ संधि और नंबर 7 पूर्व रूप संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य रूप से अपने पास 7 भेद हैं। संधि के नहीं, सॉरी, स्वर संधि के। सबसे पहला है यण संधि, दूसरा है अयादि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है पररूप संधि, छठा है दीर्घ संधि और सातवां है पूर्व रूप संधि। ये संधियां किस किस प्रकार से काम करती है या इनमें किस प्रकार से मेल होता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहली संधि है नंबर 1 यण संधि। राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, समझ में आ रहा होगा वैसे। यण संधि में कौन कौन से सूत्र आते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहला है इको यणची। ये सूत्र पाणिनि ने बनाया है और इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसके टुकड़े करते हैं। इक, यण और अच। इक, यण और अच, ये कैसे काम करता है? सबसे पहले एक बार सामान्य रूप से इसको समझ लीजिए। इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्रों में ये 2 प्रत्याहार हैं, इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में क्या आता है? ई, उ, री और
री। ये तो है इक प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार में क्या आता है? ये, व, ये सब आधे आधे हैं। र और ल। अच में क्या आता है? सारे स्वर। अब यहाँ पर अपने को सारे स्वरों को काम में नहीं लेना है, कुछ स्वर काम में लेने हैं। वो जब संधि पूरी हो जाएगी तब मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्वर हमने किसके संधि में काम में नहीं लिए हैं। तो सामान्य रूप से समझिए, यदि इक वर्ण हो, इक वर्ण का योग किसी भी स्वर से हो रहा हो तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है और री के स्थान पर ल हो जाता है। सारे ही आधे आधे होंगे, सारे के सारे ही आधे आधे होंगे। जैसे मान लो अपन एक शब्द से समझते हैं, इसको लिख लीजिए एक कॉपी में, फिर शब्द से समझा रहा हूँ, पोज करके लिख लीजिए। जैसे एक शब्द है मधु प्लस अरि। यहाँ पर अपने को संधि करनी है। संधि केवल प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण की करनी है। यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उ और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण है अ। यह सूत्र क्या कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। ई, उ, री, री। इनके स्थान पर ये, व, र, ल, ये हो जाता है। यहाँ पर देखो कब होता है, जब पीछे स्वर हो। यहाँ पर पीछे स्वर भी है, आगे ई, उ, री, री में से उ है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व। क्या हो जाएगा? व। अब आगे देखते हैं इसको कैसे शब्द बनेगा। मध प्लस व प्लस अरि। यहाँ पर यह मध वैसा का वैसा ही, व में अ मिल गया तो व पूरा हो गया और पीछे क्या बचा? री। शब्द क्या बना अपने पास? मधुवरी। तो ये एक शब्द था, केवल एक उदाहरण। अपने को बहुत सारे उदाहरण देखने हैं जिनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसकी परिभाषा लिखनी है अब अपने को डिटेल में, वो परिभाषा अभी देखते हैं। इको यणची क्या है? इस परिभाषा का मतलब संहिता के विषय में। संहिता का मतलब होता है संधि। संधि के विषय में यदि इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार का मतलब क्या है? ई, उ, री, री। इक प्रत्याहार का मेल स्वर या अच से हो तो इक के स्थान पर यण, ये, व,
र ल हो जाता है। इको यंची का मतलब क्या है? संहिता के विषय में, मतलब संधि करते समय यदि इक प्रत्याहार में ई उ री री, इक प्रत्याहार का मेल स्वर को अच भी कहते हैं, स्वर या अच से हो, तो इक प्रत्याहार के स्थान पर यण में क्या आता है? ये व र ल, यण प्रत्याहार हो जाता है। इसका आपने को एक डायग्राम बनाना है, कॉपी में वैसा का वैसा उतारना है जैसा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इक प्रत्याहार में ई उ री और री, इसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण मतलब ये व र और ल, ये व र ल, इसके स्थान पर यण आदेश हो जाता है। कब? अच परे होने पर। अच का मतलब है स्वर, यदि इक के बाद कोई अच या स्वर परे हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अब कई बार कंडीशन ऐसी आती है जैसे सुधी प्लस उपास्य, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ भी ई है और यहाँ ऊ है। अब अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी इक का है, ये भी इक का है, तो किस इक के स्थान पर अपन यण करें? इसके स्थान पर वह भी तो कर सकते हैं और इसके स्थान पर ये भी कर सकते हैं, तो किस ई के स्थान पर करें? इसके लिए एक अलग सूत्र बताया है पाणिनि ने। वो सूत्र क्या है? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये दो बार न है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि यदि पूर्व व पर, पूर्व का मतलब पहले, पर का मतलब बाद में, यदि पूर्व व पर दोनों स्थानों पर यण हो दोनों स्थानों पर, यहाँ पर यदि दोनों स्थानों पर इक हो तो यण आदेश पूर्व वाले इक के स्थान पर ही होगा। यहाँ पूर्वस्य का मतलब है पूर्व वाले। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र क्या कहता है? यदि पूर्व व पर मतलब पहले और बाद में दोनों स्थानों पर इक हो तो यण आदेश पूर्व वाले इक के स्थान पर ही होगा। कैसे होगा? जैसे
सुधि प्लस उपास्य। यहाँ पर ई, यहाँ पर उ। इसमें पूर्व वाला कौन सा है? ई। तो इस ई के स्थान पर ही यह होगा। इस ई के स्थान पर यह होते क्या होगा? सु ध में से ई निकाल लिया अपन ने, क्या बचा? ध प्लस ई के स्थान पर यह हो गया प्लस उपास्य। यह आपको ऊपर से नीचे उतारना है, यहाँ जगह कम है इस वजह से। शुद्ध ये प्लस उपास्य, सु ध ये इसमें मिल गया, ये उ इसमें मिला, ये आधा था, उ इसमें मिला, शुद्ध्यु, और पीछे क्या बचा? आस्य, शुद्ध्युपास्य। इस तरह तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य शुद्ध्युपास्य शब्द बना है। इको यणचि सूत्र लगाए। इको यणचि लगाते ही अपने पास ये समस्या आ गई कि कौन से इक के स्थान पर यण करें। तो ये सूत्र बताता है कि पहले वाले इक के स्थान पर यण करना है। आगे देखते हैं। अपने पास जो पहला सूत्र आया था इको यणचि, वो केवल ये बताता था कि इक के स्थान पर यण होता है। मतलब ई, उ, री और लरी, इनके स्थान पर ये, व, र, ल ये हो जाता है। अब अपने पास दिक्कत ये आ गई, उसने तो सीधा बोल दिया कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। ये सारे के सारे इक कहलाते हैं, ये सारे के सारे यण कहलाते हैं। अब मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मैं तो ई की जगह ये ना करके व करूं। इस गलतफहमी को रोकने के लिए पाणिनि ने एक और सूत्र बताया है। वह सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम सूत्र क्या कहलाता है? कि यदि एक स्थानी के स्थान पर, स्थानी किसे कहते हैं? जिसको बदलना है। एक स्थानी के स्थान पर कई सारे आदेश प्राप्त हो। आदेश किसे कहते हैं? जिसमें बदलना हो। यदि एक स्थानी के स्थान पर एक से ज़्यादा आदेश प्राप्त हो तो उनमें से जो सदृशतम होगा, सदृशतम मतलब जिसका उच्चारण पहले वाले के समान होगा, वो वही आदेश होगा। एक स्थानी के स्थान पर कई आदेश प्राप्त होने पर जो सदृशतम वर्ण होगा वही आदेश होता है। स्थानीय अंतरतम कहता है कि एक स्थानी के स्थान पर कई आदेश प्राप्त होने पर जो सदृशतम वर्ण होगा, मतलब जिसका उच्चारण उसके समान होगा, वही आदेश होता है। यहाँ पर अपन देखते हैं, जैसे
स्थानी है अपने पास ई, ऊ, री और री, ये सारे हैं स्थानी। इनके स्थान पर आदेश, आदेश क्या होगा? ई के समान उच्चारण वाला वर्ण क्या है? ये। ऊ के समान उच्चारण वाला वर्ण क्या है? व। री के समान र और री के समान ल। मतलब ई के स्थान पर ये होगा, ऊ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर र होगा और री के स्थान पर ल होगा। ये चारों सूत्र, सॉरी 3 सूत्र जो अपने काम आने हैं यण संधि में, वो सूत्र मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद शब्दों को पढ़ेंगे और वो शब्द एक आपको 2-4 शब्द समझाऊंगा, उसके बाद एक टेबल बनानी है और उस टेबल में लिखने हैं। देखो, चारों वर्णों के 4 शब्द देख लेते हैं अपन। सबसे पहला वस्तु प्लस अस्ति। यहाँ पर संधि किस में करनी है? इन दोनों वर्णों में। वस्तु में से निकाला ऊ, अस्ति में से निकाला अ। यहाँ पे क्या बच गया? वस्त और यहाँ स्ति। संधि इन दोनों में करनी है। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। इस व को इसमें जोड़ेंगे। वस्तु त आधा है, व इसमें जुड़ गया, ये व भी आधा था लेकिन ये अ मिलते ही पूरा हो गया और शब्द बना वस्तुअस्ति। वस्तुअस्ति, वस्तु, इसमें से ओ निकाल लिया, यहाँ से अ निकाल लिया, स्ति बचा, ऊ का व हो गया, इसको इसमें बीच में मिला दिया तो शब्द बना है वस्तुअस्ति। ऊ वाला शब्द हो गया। इसके बाद देखते हैं लृ वाला। लृ प्लस आकृति। यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे? लृ को संस्कृत में स्वर मानते हैं तो पूरा का पूरा ही स्वर निकाल लेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे? आ प्लस कृति। इस लृ के स्थान पर क्या हो गया? ल। अब ये ल में आ मिल गया तो ला और पीछे क्या बचा हुआ है? कृति। री प्लस आकृति बराबर क्या बनेगा? लाकृति। दूसरा शब्द अगला शब्द है धात्री प्लस अंश। यहाँ पर धात, यहाँ से निकाल लिया अपन ने री, पीछे से निकाल लिया अ और ये अंश ऐसा का ऐसा ही बच गया। इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। अब ये देखिए कि जो अभी बताता हूँ मैं क्या बनेगा शब्द। धा त, इस र में अ मिल गया पूरा र, ये त आधा है और श। क्या शब्द बना? धात्रंश। अब यहाँ पर आधे त प्लस पूरे र को जोड़ेंगे तो एक वर्ण बनता है संयुक्त वर्ण जिसको बोलते हैं अपन त्र। दूसरी तरीके से इसको कैसे लिखेंगे? धात्रंश। ये यण संधि का उदाहरण है, धात्रंश। री का पूरा हो गया। अब है ई का। दधी प्लस आनये। दधी प्लस आनये, वो का वही, दद
ई निकाल लिया तो ये ई यहाँ आ गया, प्लस आ निकाल लिया और नए। इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये कौन सा, आधा। तो ध ये यहाँ पर आ गया, आधा था, इसमें आ मिलते ही पूरा हो गया, पीछे क्या बचा, नए। दध्यानये, क्या शब्द बनेगा, दध्यानये। ये सारे के सारे शब्द मैंने समझा दिए हैं। इसके बाद आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में पूरा फॉर्मेट में यहाँ पर बताऊँगा, वैसी की वैसी टेबल बनानी है और उसमें सारे शब्द बनाने हैं। हाँ देखो बच्चों, अपने को ये टेबल बनानी है। सबसे पहले संधि शब्द, किन किन शब्दों में संधि हो रही है, संधि वर्ण, उन शब्दों के कौन से वर्णों में संधि हो रही है, परिवर्तन, संधि होने के बाद किस वर्ण में परिवर्तन आया है, और निर्मित शब्द, मतलब उनसे शब्द क्या बना है। संधि शब्द मधु प्लस अरि, इसमें संधि वर्ण मधु का उ और अरि का अ, ये दोनों संधि वर्ण हैं। परिवर्तन किस में आया है, उ के स्थान पर व हो गया है और अ वैसा का वैसा ही है। इससे निर्मित शब्द कौन सा है, मधुवरी। मधु प्लस अरि, उ प्लस अ में संधि होगी, उ की जगह व हो जाएगा और यहाँ पर अ बचेगा, मधुवरी। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यहाँ पर संधि, यदि में से ई निकाल लिया, अब अपि में से अ निकाल लिया, ई की जगह ये हो गया और अ वैसा का वैसा ही, जोड़ने पर क्या बना, यद्यपि। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है अपनी कॉपी में और इसके सारे शब्दों को सोल्व करना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यद्यपि में कैसे बना है। देखो ये और द, और ये दोनों शब्द मिलते हैं। पहले कैसे मिलते थे, ये द आधा था, ये पूरा था। इस तरह से द और ये मिलके एक शब्द बनता था, संयुक्त व्यंजन। लेकिन धीरे धीरे अपन ने लिखते लिखते क्या कर दिया, ये द, ये फिर और ज़्यादा ये, इस तरह से दे बना। तो यद्यपि को वर्ण विच्छेद करके लिखें तो यद्यपि, इस तरह से लिखना भी सही है, लेकिन ये प्रचलन में है इसलिए अपने को ऐसा लिखना है। अब मैं शब्द लिखूंगा, उन शब्दों को आपको कॉपी में लिखना है और होमवर्क करके ग्रुप में डालना है। हाँ तो बच्चों, जो अपने शब्द हैं जिनकी अपने को उस फॉर्मेट में संधि करनी है वो है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में पढ़ के बता रहा हूँ। वारी प्लस अस्ति, गोरी प्लस आयाति, शशि प्लस उदयाय, अभि प्लस उदय, वधु प्लस अलंकार, पितृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस आज्ञा, भ्रातृ प्लस उत्तम, खलु प्लस अनर्थ, एकम अपि प्लस ऐशाम। ये 10 शब्द बनाने हैं आपको और इन 10 शब्दों का होमवर्क करके ग्रुप में डालना है। कल अपन देखेंगे कि यण संधि के शब्दों का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। अगले वीडियो में, कल मतलब जब भी, अगले वीडियो में।